हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर पाठ का सारांश लिखिए। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर शीर्षक निबंध में विश्व कवि के व्यक्तित्व के उन पक्षों पर दृष्टिपात किया जो सामान्य लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर की महानता का आधार समर्पित भाव से सरस्वती की साधना है। उनकी साधना का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य की सेवा है। यही कारण है कि बिना किसी शैक्षणिक डिग्री के होते हुए भी वह अपने स्वाध्याय, अथक परिश्रम और व्यापक मानवीय दृष्टि के बल पर विश्व कवि के गौरव से विभूषित हुए। उनका जन्म सन 1861 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर बचपन में ही माता के देहांत के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर निगरानी में आ गए। ठीक है। 16 वर्ष की आयु में गद्य और पद दोनों में अच्छी योग्यता दिखाई। पिता को वह गीत गाकर सुनाते थे। उनके गाने से प्रसन्न होकर पिता ने उनको बंग देश की बुलबुला की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर बड़े देशभक्त कवि थे। उन्होंने मातृभूमि, देश प्रेम, देशभक्ति पर आधारित बहुत सी कविताएं लिखी है। उनकी कविताओं में गीतांजलि विश्व प्रसिद्ध है। वह साहित्य में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले कवि थे। ज्ञान वृद्धि के लिए उन्होंने केवल संपूर्ण भारत में ही नहीं भ्रमण किया, अपितु यूरोप, अमेरिका, जापान भी घूम आए। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक उत्तम यादगार है जो विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सैकड़ों पुस्तकें बंगला में लिखा है। वह वास्तव में सेवा, प्रीति, कल्याणकारी, उपकार और सरस्वती की सेवा करने की भावना से काम कर रहे थे। ठीक है। सो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।